मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पीसीबी कॉर्नर पर। आज मैं आपको बिल्कुल एक अलग तरीके से आपके सामने हूँ। नीट का एग्जाम पास है तो मैं आपके साथ हूँ। हमारा लक्ष्य है नीट 2024 को क्लियर करना, क्रैक करना। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 20 दिन पढ़ेंगे नीट क्लियर क्रैक हो जाएगा, तो मैं आपका रिवीजन कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती है कि सब कुछ मटेरियल उनको मिल सके। तो मैं आपके सामने जो है एनसीआर लेके आया हूँ आज। एलएन में एनसीआर मिलती है, बायोलॉजी की है, हर चैप्टर मेरे पास है। तो मैं आपके सामने लेके आऊंगा इसको। इसमें ऐसा होता है कि सभी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इसमें लिखी होगी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में। तो आइए पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, increase in mass and increase in number of the individuals are twin characteristics of which character of living organism, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। आपने डेफिनेशन वहां पर देखी होगी। दूसरे की अगर हम बात करें, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पर बोल रहा हूं सभी के सभी जो है एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें 20th सेंचुरी, हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें तो अर्स्ट मेयर। चौथा क्वेश्चन, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ टैक्सोनोमिक स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ द सिमिलैरिटीज among living organism both horizontally and vertically। सामने उसका आंसर लिखे हैं, आप इसको रीडिंग कर सकते हैं। Early man could easily perceive the difference between inanimate matters and living organism। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है साथ साथ नहीं हो सकते हायर ऑर्गेनिज्म में, ये बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन अमंग द फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। फ्रेगमेंटेशन इसमें कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। 8th क्वेश्चन की बात करें, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाई? क्योंकि सर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल हो गया, वर्कर बीज हो गए। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, फॉर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी एंड अमीबा, रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रोथ के साथ चलता है। ये भी एनसीईआरटी की पॉइंट है। 10वीं की बात करें भाई, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसमें इंटरनल तो नहीं, एक्सटर्नल जरूर ग्रोथ होता है, मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है। 11th की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। बिल्कुल सही बात है। अगर 12th की बात करें, द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिएक्शन प्रेजेंट इन अ लिविंग बॉडी, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की सारे के सारे लाइन लिखी है। 13 क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका आंसर है कॉन्शियसनेस। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होती है, समझने की क्षमता होती है, सामने के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन, द पेशेंट इज ब्रेन डेड एंड हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। फिर भी क्या, अगर कभी ये नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ सकता, क्या ये फिर भी लिविंग कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा। अगला 15 क्वेश्चन, डैश अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड की बात चलती है, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को। 16 की बात करें, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। नंबर 1 जेनरिक नेम एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। अगला, अगर फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन पूछेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होगा। आज तक कितने स्पीसीज डिस्कवर हो चुके हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, अभी तो बहुत सारे 70% आर येट टू बी डिस्कवर्ड। 19 क्वेश्चन की बात करें, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसलिए बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ये एनसीईआरटी के सभी पॉइंट एनसीईआरटी के हैं। फॉर प्लांट, scientific names are based on the agreed principle and criteria which are provided by ICBN, International Code for Botanical Nomenclature। 21 question है, both the words in a biological name when the
हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट लैटिन ओरिजिन। अगर इटैलिक्स में लिखा गया है तो उसके लैटिन ओरिजिन को दर्शाता है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है भाई, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपने पढ़ा होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैं थोड़ा तेज से ले जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को समझाना है, ऐसा नहीं है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, हाउ द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखा जाता है और सेकंड वर्ड के पहले लेटर को स्मॉल में लिखा जाता है। व्हाट इज अल्सेटियंस? एक वैरायटी है डॉग स्पीसीज की। अगला 26, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, अगला 27, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल ग्रुप आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। बिल्कुल सही बात है। व्हाट आर बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसका जो है हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, क्लासिफिकेशन करते हैं। आप सभी ने चीजें पढ़ी होंगी, फिर भी मैं आपके लिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग कर दे रहा हूं। 29 है, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूज और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। 30, जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of the other genera। बिल्कुल सही बात है। अगला, Felidae and Felis represents which taxonomic categories represents family और genus। जिसमें भी ए लगता है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं और फेलिस तो क्या है, एक जीनस है। अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम के, ह्यूमन का होमोसेपियंस, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम और लियोपार्ड का हो गया पैंथेरा पाइडस। 33 क्वेश्चन, सोलेनम, पिटूनिया, डेटूरा आर द जेनरा बिलोंग टू व्हिच फैमिली? ये हम सोलेनेसी के अंदर आते हैं सभी लोग। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज इज कॉल्ड, जिसको हम स्पीसीज बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिवीजन हो रही है, कोई बाहर इससे कोई पॉइंट छूटेगा ही नहीं, पहले बता रहा हूं। 35 क्वेश्चन, ऑर्डर द अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है। फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड अलोंग द मैमल्स constitute the next higher category called, जिसको हम फाइलम या कॉर्डेट, फाइलम के अंदर आते हैं, कॉर्डेटा के अंदर। As we go from species to kingdom, what will happen to the number of common character? कॉमन कैरेक्टर के नंबर में डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीज आएगा। द फॉलोइंग, अच्छा, टेक्सोनॉमिकल हियरार्की दे रखी है, किंगडम होता है सबसे पहले, फिर फाइलम, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, अच्छा सॉरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, बी क्लास होगा, ऑर्डर फैमिली, ए फैमिली होगा, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। अगला, फाइंड ऑड वन, कॉर्डेटा, कार्निवोरा, सोलेनम और मैमेलिया। ये कॉर्डेटा, कार्निवोरा, मैमेलिया। सोलेनम क्या हो गया, एक प्लांट वाला हो गया, सोलेनम निग्रम है नहीं है। अगले बात करते हैं, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। व्हाई? बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, कम है। मैन को होमोसेपियन से कर देंगे, हाउस फ्लाई को म्यूसा डोमेस्टिका से कर देंगे, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका से मैच कर देंगे और वीट को ट्राइटिकम एस्टिवम से मैच कर देंगे। अगला, फाइंड आउट ऑड वन विच रिस्पेक्ट टू रैंक और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सेपेंडेल्स, पोएल्स, ये दोनों के दोनों क्या है, क्लास है, क्लास क्लास। ठीक है, और एनाकार्डियेसी क्या हो गया, फैमिली हो गया। दिक्कत है भाई, बहुत बढ़िया। अगला, ए से बी मिलाना है, ओके। ट्राइटिकम एस्टिकम वीट का हो गया, ट्राइटिकम स्पीसीज, ठीक है। ए क्या है, पोएसी फैमिली हो गया, फिर क्लास हो गया, फिर एनाकार्डियेसी सॉरी मोनोकॉटिलिडनी, फिर उसके अंदर क्या आ गया, एंजियोस्पर्म आ गया। ठीक है। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस कहलाता है, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस एंड दैट आर ड्राइड, प्रिजर्व, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द सीड्स। बिल्कुल सही बात है। हर्बेरियम को क्विक रेफरेंस के लिए यूज किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पर है, हावड़ा में है, एंड नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में कहलाएगा।
व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बोटैनिकल गार्डन, प्लांट को आइडेंटिफाई करना, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी है। विच टैक्सोनॉमिक एड यूजेस लिविंग प्लांट्स फॉर्म फॉर स्टडीज, बोटैनिकल गार्डन को बोला जाता है। एनिमल एंड प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है बायोलॉजिकल म्यूजियम में। लास्ट पेज है, नेम द टैक्सोनॉमिक एड वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, जिसको हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। व्हाट इज द मेन एम ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स, क्या होता है? लर्न अबाउट फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इन कीज, a pair of contrasting character is also called couplet. Couplet represent the choice made between two opposite options. This result in acceptance of only one or rejection of the other. बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में सब लिखी हुई है। अगला, each statement of couplet is called lead. मोनोग्राफ किसे कहते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन को मोनोग्राफ बोलते हैं। Which taxonomic aid contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area, जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं। Taxonomical aid which is useful in providing information for identification of names of species found in area, जिसको हम मैनुअल बोलते हैं। Taxonomists prepare and disseminate information through manuals and monograph। ठीक है, ये जो है सब के सब चीजें आप में होगी क्या? तो ये मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये लिविंग वर्ल्ड के जो है एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, आपका रिवीजन हो गया होगा। जिसका रिवीजन नहीं हुआ भाई यहाँ से कर सकता है, एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन देखने में दिक्कत हो सकती है, पहले यहाँ से पढ़ लो फिर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करना। थैंक यू सो मच, अगले चैप्टर में जल्दी मिलते हैं भाई।